नमस्कार सर्वांना, स्वागत आहे तुमचं आपल्या चॅनलवर. मी सिद्धेश स्वतः तुमच्या सगळ्यांचं मनापासून स्वागत करतो. आज आहे रविवार 6 तारीख आणि संडे. आपलं दिल्लीचं काम ऑलमोस्ट आटपलं सगळं. आता रिटर्न जायची तयारी आहे. सो 2 दिवस आहेत, फिरून घ्यायचं आहे. आजचा प्लॅन असा केला आहे मी, आज सॅटर्डे आग्र्याला जायचा विचार होता, पण तो प्लॅन मी कॅन्सल केला आणि एक टूर्स अँड ट्रॅव्हल्सकडून इकडे एक गाडी बुक केली जी आपल्याला मथुरा आणि वृंदावनच्या सगळ्या मंदिरात फिरवणार आहे. सर हे कुठले कुठले मंदिर आहेत, ह्याची 8 का 9 मंदिर आहे टोटल. हे सगळं फिरणार आहोत आपण. कॅबवाल्याचा कॉल आलेला आहे, टूर्सवाल्याचा. तो खाली येऊन उभा आहे हॉटेलच्या. तर आता पटापट जाऊ आपण खाली, कॅबमध्ये बसून निघून जाऊ. ब्रेकफास्ट आज बाहेरच करू, हॉटेलमध्ये नाही. परत निघतो, खाली जाऊन येते, कॅब पकडतो. 6 वाजता आला आहे तो आणि आता वाजले 11. उशीर झाला आहे. पटापट निघून परत येऊन तुम्हाला भेटतो. तर आता इथून निघालो आहे आपण आणि खूप एक्साइटमेंट पण है कि मथुरा वृंदावन. अभी हम पहले मथुरा ही जा रहे हैं ना. सो आता पहिले आता घरी कॉल करून घेऊया. आई झोपली असणार मस्तपैकी, तिला जरा उठवूया. आपण निघालो आहे घरून. सो आता तिथे टपरीवरची चाय प्यायला थांबलेलो. त्याने मला विचारलं हॉटेलमध्ये थांबायचं की टपरी. सो प्रिफर केला मी टपरीवरची चहा हॉटेलपेक्षा. आपण हॉटेलमधला खातोय पितोय यार, कंटाळा आला मला आता. आता पटापट चहा पिऊया आणि मग पुढे निघूया. सो आता 6 वाजता निघालेलो आपण आणि 6च्या नंतर 6 ते 7, 7 ते 8, 8 ते 9 आणि आता वाजले 9:30. 3.5 तासांनी पोचलो आपण गोकुलला. हाँ, पहले गोकुल करेंगे, फिर मथुरा वृंदावन, फिर वृंदावन. पहिलं गोकुल, मथुरा आणि वृंदावन. आता गोकुलला पोचलो आहे. अभी गाईड यहाँ पे ही मिलेगा का? ओके, गाईडसाठी थांबलो आहे. गाईड येणार मग आता इथून नंतर मग पुढे. तर आता गाडीतून तर उतरलो आणि गाईड, आपका नाम? दीपक चौबे. गाइड नहीं, राम. अच्छा, वो गाइड बोल रहे हैं. सो अभी ये हमें गोकुल घुमाने वाले हैं पूरा. अंदर अभी क्या क्या है? अंदर अभी नंद बाबा का घर है, जहाँ भगवान ने भगवान की माटी खाई, लीला है, पूतना बध है, भगवान का सोने का झूला है. अच्छा, यहाँ से हमारी गोकुल यात्रा. सो इथून आता स्टार्ट. अरे बोला नहीं, अंदर के अरे एक ही लगाओ, बीच में घुस रहो. गाड़ी पे लगा दो. नहीं, कोई बात नहीं, जो आपका खुशी बना सो. राधे राधे राधे. शॉपिंग करनी है. स्वाहा स्वाहा. नंद के आनंद हुआ, जय कन्हैया लाल की. हाथी घोड़ा पाल की, जय कन्हैया लाल की. आनंद का जगह है, ये भगवान का घर है. यहाँ के जो हंसता है ना, इसका घर बसता है, और यहाँ के जो रोएगा सब कुछ खोएगा. तो यहाँ हंसना है. अच्छा, ये है गोपाल द्वार. नंद बाबा ने यहाँ 7 द्वार बनाए, जिसमें से पहला द्वार गोपाल द्वार. हमारी गोकुल यात्रा यहीं से चालू होगी. गोकुल धाम माता पिता का धाम है. आप कहाँ तीर्थ करने आए, तीर्थ करने का हर जगह फल है, लेकिन गोकुल धाम आने का कि आपके साथ आपके माता पिता को भी चारों धाम से फल की प्राप्ति होगी. क्योंकि भगवान कृष्ण ने जो 4 धाम बसाए ना, चारों धाम की स्थापना गोकुल से जाके की है. तो गोकुल क्या है? तीर्थ स्थान का जड़ है. ये भगवान के माता पिता का घर है, तो ये माता पिता का तीर्थ है. यहाँ हमारे साथ हमारे माता पिता को भी चारों धाम से फल की प्राप्ति होगी. कहते हैं ना, चलेंगे गोकुल धाम और करेंगे माता पिता का नाम. तो ये गोकुल किसका तीर्थ है? माता पिता का तीर्थ. तो अब जब तक आप गोकुल में रहो ना, अपने मन में अपने माता पिता के लिए भाव लेकर रहो कि हमारे माध्यम से हमारे माता पिता का भी कल्याण हो, हमारे माता पिता को भी चारों धाम से फल की प्राप्ति हो. बोलो गोकुल धाम की जय. नंद बाबा ने यहाँ 9 लाख गायों का दान किया. माँ यशोदा के बोलने तो नंद बाबा ने क्या किया, इस गांव में 9 लाख गायों का डोनेशन किया. तब से इस गांव का नाम पड़ा गोकुल.
जो हम गोकुल बोलते हैं ना, इसको ओरिजिनल हम गौकुल है, गायों का कुल। यहाँ अभी भी कोई गाय बैल बछड़ा बेचता नहीं, क्योंकि उनकी सेवा नहीं होती ना। अच्छा। नंद बाबा का गौशाला अभी भी चलते, जो कि ट्रस्ट के माध्यम से चलता है। जो जन्माष्टमी मनाते हैं ना सामने, वो इसी गांव का त्योहार है। आला रे आला गोविंदा आला। हाँ। इसी गांव का जो मटके तोड़ प्रयुक्ता होता है ना, यहीं से चालू होता है, पूरे देश में मनाते हैं। अच्छा। गोकुल की गलियों को दान गली, मान गली, कुंज गली, चोर गली, रंगीली गली, छबीली गली, जितनी गलियां हैं हर गलियों के नाम है। जिस गली पे चल रहे हैं रंगीली गली, रंगीली गली क्या किए हैं, घर घर गली गली जाके माखन की चोरी करे। लूट के खाया कहते हैं ना। हाँ। गली गली में चोर है और काना माखन चोर है। भगवान कृष्ण माखन की चोरी करते हैं, तो लेकिन नंद बाबा के घर पे छुपाए। भगवान कृष्ण गोकुल में, आप गोकुल है ना, गोकुल में भगवान के 11 वर्ष 52 दिन करते। कितने? 11 वर्ष 52 दिन। इसके बाद मथुरा जाके मामा कंस का वध किया, वहाँ का राजा अपने नाना को बनाया। भगवान कृष्ण की शिक्षा दीक्षा मध्य प्रदेश के उज्जैन शहर में संदीपनी मुनि के आश्रम में। बाद में उन्होंने द्वारिका नगरी का निर्माण करा के द्वारिकाधीश कहला। यहाँ के राजा हैं बलराम जी, भगवान कृष्ण के बड़े भाई। भगवान कृष्ण द्वारिका के राजा हैं। ये था माता पिता का। तो जब तक गोकुल में रहो ना, माता पिता के लिए भाव लेकर रखना कि हमारे माध्यम से हमारे माता पिता। भगवान कृष्ण का घर नंद यशोदा भवन, जैसा घर जैसा आपका अपना घर है वैसे भगवान का घर। अभी जब बोलो शीतला मैया की, सीता मैया की, शीतला मैया, शीतला मैया की, शीतला मैया की जय। ये नंद बाबा की कुलदेवी शीतला मैया, उनको बोलते हैं मगनों कामना पूरी करने वाली माता। जब नंद बाबा की अवस्था 72 वर्ष, माँ यशोदा 60 वर्ष की, तब तक उनके यहाँ कोई संतान नहीं है। तब उन्होंने क्या किया, यहाँ पे बैठ कर अपनी संतान की मनोकामना करी है। फिर बाद में माँ दुर्गा देवी योग माया के रूप में प्रकट होकर उनकी मनोकामना पूरा करी। तब से इस जगह को बोलते हैं मनोकामना पूरी करने वाली माता। यहाँ जिसकी जो मनोकामना होती है, अपनी मनोकामना कैसे मंगल वस्त्र बांधते माता रानी की कृपा से उनकी मनोकामना पूरी होती है। ये वृक्ष देख रहे हैं बंसी बट, भगवान कृष्ण जब गाय चरा के आते थे तब उसी वृक्ष के नीचे अपने बाल सगाओं के साथ खेलते थे। ये तो 5,500 वर्ष पुराना वृक्ष इसको बोलते हैं बंसी बट। बोलो लड्डू गोपाल की जय। ये नंद बाबा का कुलदेवी है बाबूजी राजे राजेश्वरी। यह मनोकामना के आज वस्त्र बांधे जाते हैं। कनक महोत्सव में रुद्री पाठ होते हैं, वस्त्र बांधते हैं। परिवार आनंद के लिए जो भोग लगाते हैं उनका यहाँ पूजा चलता है कुलदेवी का दरबार में। सो आता हे गोकुल दर्शन झालं आहे आपलं. अभी इधर से मथुरा. जंगल में हाँ स्वतः शाम तक वृंदावन चले जाओगे, उधर आप अपना प्रेम मंदिर वगैरह हाँ, प्रेम मंदिर लाइट में बाकी बिहारी देखो मिली करके प्रेम मंदिर लाइट से। तो आता हे दर्शन झालं आहे. आता इथून पुढे मथुरा. कसं वाटलं तुम्हाला सांगा मला नक्की कमेंट करून सांगा. मन खूप भारी वाटतंय आता. आता जे दर्शन झालेलं मागच्याच्यातून बघितलं असणार, जे गोकुलचं दर्शन झालं सॉलिड होतं, एकदम मनाला शांती भेटली. आता अभी हम द्वारकाधीश जा रहे हैं. मथुरा. मथुरा में कौन सा मंदिर? मथुरा ये मथुरा कृष्ण जी का मंदिर है. अच्छा. तो आता ऑन द वे टू मथुरा. आणि मस्त वाटतं ना. सो स्टे ट्यून, सोबत राहा आणि माझ्यासोबत सगळ्या मंदिराचे दर्शन करा. जसं आपलं अष्टविनायकचं दर्शन झालेलं सगळ्यांसाठी, सेम तसंच मी ह्या लॉगमध्ये तुम्हाला सगळ्यांना दर्शन. सो इथे पार्किंग आहे ही आणि मार्केट. मार्केटच्या बाजूलाच इथे कार पार्किंग आहे. सो आता आपण चाललो आहोत मथुरामध्ये श्री द्वारकाधीश मंदिर आहे. तर हा इथून मेन एंट्रन्स आहे रोडवरून. इथे ऑटो किंवा चालत जाण्यापेक्षा ही जी सायकल रिक्षा आहे ना त्याच्यातून ट्रॅव्हल करायला मला खूप मजा येते. तर आता इकडे मंदिरात चाललो आहे आणि मंदिरासाठी जायला ऑटो केली आहे. ऑटो म्हणजे रिक्षा आहे, सायकल रिक्षा.
वरती गेले चालत मेन एंट्रन्सपासून 15 ते 20 मिनटं आणि या ई रिक्षामध्ये सायकलनी 5 मिनटात पोचवणार आहे आपल्याला. हे बघा सो आता आपण पोचलो या मंदिराजवळ, पण बॅड लक हे मंदिर बंद झालं आहे 1:30 वाजता आणि 4:30 वाजता उघडणार आहे. सो आता बघूया अजून काय इकडे आपल्याला करता येईल. हा असा घाट आजपर्यंत मी फक्त ना मूवीमध्ये बघितलेला आणि आज प्रत्यक्षात अनुभवतो आहे, म्हणजे शब्द नाही आहेत यार. म्हणजे मला खूप खूप भारी फील होतं आहे की असं समोरून अनुभवतो आहे मी. तर आता आलेलो इकडे आणि मंदिर बंद होतं. मंदिर कितने बजे खुलतं आहे अभी? हां 3:30 वाजता मंदिर उघडणार. तर पुढे पुढे खाली आलो आणि इथे ही यमुना नदी ना हे, हां ही यमुना नदी दिसली. खाली आलो मस्तपैकी. तर आता बोटीतून 12 घाट दिखाने वाले ना अभी, 12 घाट दाखवणार आहे ते. मस्त निघालो आहे बोटीतून. ही बोट आहे अशी. ये वाला सूरज घाट है, ये गुजराती लोगों ने बनवाया था. अच्छा इधर क्या टोटल 25 घाट बने हुए हैं, ये गुजराती लोगों ने बनवाया था अपने पैसों से. इसके पीछे गुजराती लोगों की धर्मशाला बनी हुई है. तो जब भी गुजराती लोग आते हैं ना तो इधर ठहर के जाओ. यहाँ पे क्या? इसको सूरज घाट. सूरज घाट. मंदिर तो काफी बड़ा. कौन सा है ये? इसको संत घाट बोलते थे ना. संत घाट. इधर ना काफी पहले हनुमान जी का मंदिर हुआ करता था. तो क्या हुआ, फिर इसकी सरकार ने हनुमान जी का मंदिर बाकी मस्जिद बनवा दी. अच्छा योगी जी की सरकार ने उसी मस्जिद में हनुमान जी की मूर्ति स्थापित करा दी. अभी हनुमान जी का मंदिर है, इसको संत अच्छा. घाट बोलते हैं. बाहर से दिख रहे हैं मस्जिद पर अंदर हनुमान की हनुमान जी की मूर्ति. मूर्ति है, पहले मस्जिद थी ये. घाट एक्चुअली होता क्या है? क्या? घाट होता क्या है? घाट ये ऐसे कि पहले जो भी लीला होती थी ना, कृष्ण भगवान के नाम पर घाट बने हुए हैं सारे. अच्छा टोटल 25 घाट है, उधर से लेकर टोटल इधर तक 25 घाट बने हुए हैं. कौन सा ये? तो स्वामी घाट बोलते हैं. स्वामी घाट. इधर से गोपियाँ बोले उस पास के श्री कृष्ण भगवान के लिए यमुना पार करना है. उधर अच्छा. मंदिर श्री कृष्ण भगवान यहाँ से लेके उधर जाती उधर थी. देखिए. उधर कौन सा मंदिर है? श्री कृष्ण भगवान का. उधर दरबार श्री का मंदिर है. 5 मंदिर का दर्शन है उधर. शनिदेव, श्री कृष्ण भगवान, धर्मराज और भाई बहन मेरठ मंदिर और महादेव. ये वासुदेव घाट. इधर से यमुना पार करा के गोकुल लिखी गई थी वासुदेव. अच्छा. उसको वासुदेव घाट बोलते हैं. वो सामने दिख रहा है वो क्या? कंस मामा वहाँ पे रहता उधर था. से रहता था उधर. अच्छा किला अभी अंदर देखने जैसा नहीं है, मतलब वो खंडर है पूरा. अभी ये कौन सा मंदिर बोले तूने? कृष्ण. ऋषि का मंदिर. आता हे आलो आपण श्रीकृष्ण मंदिरात. तिथून आपण बोट पकडलेली आणि फिरून असा इथे आलो आहे. कृष्ण मंदिराचे दर्शन घेणार आपण आणि मग इथून अजून फिरणार आहोत बोटीने. तर इथे भाई भेटले, ते मला विचारत होते चॅनलचं नाव काय. हाय करू. हाय. सो मी त्यांना माझा चॅनल दाखवतो आता. गुगल डालून GOOGLE स्पेस SID. अच्छा बस 20 दिन रहेगी. 20 जो बड़े 3-4 महीने का नहीं कह रहा हूं. ना ये चैनल. ये है. हाँ यही महीना में. फिर जो कुछ बनाना आप इसको कहानी में कुछ बनाएंगे
अभी दिल्ली आया था ना काम से, तो काम अभी ख़त्म हो गया था, अभी बोला घूम पे 2 दिन घूम के फिर रिटर्न। अभी आपका नाम? संदीप सर। संदीप शर्मा। सिद्धेश, पूरा नाम सिद्धेश है मेरा। वाश नहीं या शर्मा? हाँ नहीं पंगे रखा, मैं महाराष्ट्र से हूँ, मुंबई से हूँ। मुंबई से हो? हाँ फिर तो मैंने सब्सक्राइब किया है। हाँ। जब कभी मैसेज वगैरह करेंगे तो हेलो हाय बैक आएगा पक्का ना? पक्का पक्का कंफर्म? आप मुंबई आओ मिलने तो भी कोई प्रॉब्लम अरे नहीं, भाई। सिर्फ मैसेज कर देना, मिलने आ जाऊंगा। ओके भाई। चलो, धन्यवाद भैया। धन्यवाद। सो मला भेटलं इकडे आता, आपला चॅनल पण सबस्क्राईब केलं, खूप धन्यवाद त्यांना। आणि आता आपण चाललो आहे मंदिरात। मंदिराचा परिसर एकदम शांत आहे आणि इकडे गौशाळा पण आहे। सो हा मंदिराचा एकदम शांत परिसर आहे, कोण जरा वेळ म्हणजे असं येऊन शांतपणे आपण बसू शकतो। आणि हे इकडे राहिले श्री वल्लभाचार्यजीचं मंदिर। सो आता हे पण झालं आहे, थोड्या इकडे शांतपणे बसू आणि मग नंतर इथून परत आपल्या बोटीत जाऊया। तर इथून आता थोड्या वेळ थांबून इथून निघालो। सो हा मंदिराचा जो परिसर आहे एकदम शांत परिसर आहे। ॲक्च्युली जसं बोलतात ना, पक्ष्यांचा मधुर आवाज, ते जे चिवचिव वगैरे असं करतात ते एकदम सुरेल वाटतात इथून शांतपणे असं ऐकायला। शब्द नाही आहेत माझ्याकडे आता। अरे यार ये कहाँ रह गया? ही मस्त यमुना नदी अशी इथे। ऊन खूप आहे तर विचार करतो काहीतरी थंडा घेऊया, पण यांच्याकडे ऑनलाईन पेमेंट आहे का बघायला लागेल, कारण माझ्याकडे कॅश संपली। ATM पुढे बघून कॅश तर काढावी लागणार आहे, तोपर्यंत इथे जर असेल तर मग घेऊ। आणि ती आपली बोट थांबली आहे तिकडे या बाजूची, बघूया काय भेटतंय। सर जी ठंडा में क्या है? सर जी ठंडा में क्या है? माझा तर घेतल्या 2 माझाच्या बॉटल आणि निघालो। QR होतं म्हणून वाचलो, नाहीतर या उन्हाने तर हैराण झालो असतो। ऊन खूप आहे, उन्हाने हैराण झालो असतो। आणि आपण आलो आपल्या बोटीत। सर आपली बोट निघाली है। क्या ढूंढ रहा है? मिले सिक्के? मिलेगा मिलेगा, ये ले पकड़। अच्छा